नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूँ एक नई कहानी के साथ। सच में आदरणीय गोविंद शर्मा जी की किताबों में इतना खजाना है ना, शिक्षाओं से भरा हुआ, जीवन मूल्यों से भरा हुआ। अब तो आपको किताब भी पहचान हो गई होगी, पेड़ और बादल, आदरणीय गोविंद शर्मा जी की किताब से। कहानी का नाम है जल चोर। तो सुनते हैं कहानी, उसके बाद देखते हैं क्या कहती है ये कहानी। कार्यालय में पीठ पीछे गुप्ता जी का सब मजाक उड़ाते थे। कुछ मित्र तो उनके मुंह पर ही उनकी एक विशेष आदत के कारण मजाक कर लेते थे। देखते हैं कौन सी विशेष आदत थी कि उनका मजाक बन रहा था उस आदत के कारण। गुप्ता जी भी कह देते, मैं आप लोगों द्वारा मेरा मजाक उड़ाने से नाराज नहीं होता हूँ। एक ना एक दिन आप सबके दिल में देश के लोगों का, सारी मानवता के हित का विचार जरूर आएगा और आप भी मेरी आदत को अपनाएंगे। उनकी आदत? जी हाँ, उनकी आदत थी पानी बचाने की। ये तो बहुत अच्छी आदत है ना? पर मुझे लगता नहीं आप में से बहुत से लोग पानी बचाते होंगे, खूब खराब करते होंगे। सुबह ब्रश करते हुए वो नल से टप 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 पानी गिरता रहता होगा, फिर नहाते हुए टप भर जाता होगा, टप टप पानी फिर गिरता होगा। कितना पानी हम खराब करते हैं। वे पानी की एक बूंद भी व्यर्थ नहीं जाने देते थे और अपने साथ काम करने वालों को भी टोकते रहते थे कि पानी को फिजूल मत बहाओ। जो अच्छी आदत हम में होती है ना, तो हम कोशिश करते हैं उसे दूसरे भी अपनाएं और जीवन को बचाएं। एक दिन कार्यालय में ही लंच टाइम में उनके सामने पानी बचाने की बात चल पड़ी। एक दोस्त ने मजाक में पूछा, क्या आप अपने मोहल्ले में भी पानी के साथ अच्छे बर्ताव का उपदेश देते हैं? उपदेश ही नहीं देता, पानी बचाने के लिए मजबूर भी करता हूँ। जिसने सोच लिया कि मैंने ये प्रयास जारी रखना है, तो फिर मुश्किलें तो आएंगी, डरना किस बात। कारवां बनाने के लिए चलना एक कोई पड़ता है पहले। अकेला कोई हिम्मत करेगा तब जाकर लोग उसके प्रयासों से खुश होकर उसके साथ जुड़ेंगे, तो कारवां बनता है। फिर तो आपके अड़ोसी पड़ोसी आपको जल देव, जल दाता या फिर जल कंजूस कहते होंगे। गुप्ता जी हंसे और बोले, नहीं, वे तो मुझे जल चोर कहते हैं। अरे, क्या आपको अपने लिए ऐसा सुनना बुरा नहीं लगता? हमें तो कोई चोर कह दे तो हम उसी समय उसका गला पकड़ लें। मैं समझ गया, कहते हुए एक मित्र ने कहा, मैं रोज देखता हूँ कि इनकी कार धुली हुई चकाचक होती है। ऐसा होता होगा कि गुप्ता जी अपने घर का पानी तो बचा लेते होंगे, पर दूसरों का पानी चुराकर अपनी कार, अपने घर के आगे की सड़क सब धो लेते होंगे। लो जी, एक और दिमाग वाला बीच में आया, सुनिए। उसकी बात सुनकर गुप्ता जी को और हंसी आ गई। बोले, हाँ, यह सही है कि मेरी कार रोजाना धुलती है, कभी कभी घर के आगे की सड़क भी धुलती है, कोई शक नहीं इसमें। वो मान रहे थे, पर वो कैसे धुलती है वो अब बताएंगे। पर इसके लिए पानी कहाँ से आता है, कैसे आता है, यह जानना है तो कभी सुबह 4:30-5 बजे मेरे घर आकर देखें। दोस्तों की उत्सुकता बढ़ गई। अब कहाँ से आता होगा, ये कहाँ से लाता है, ये तो इतना पानी का बचाव करता है। अब जानने की इच्छा तो सब में थी। कई एक साथ बोल पड़े, नहीं नहीं, हम उस समय जागें और आपके घर तक आए हमारे लिए बहुत मुश्किल है, नींद भी खराब करना नहीं चाहते। आप अभी यहीं बता दें कि आपके पास इन कामों के लिए कहाँ से आता है पानी। आप जो कहेंगे हम मान लेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि आप झूठ नहीं बोलते और चोर तो आप बिल्कुल नहीं हैं। गुप्ता जी हंसे और बोले, जब कोई मोहल्ले वाला मुझे जल चोर कहता है तो वह भी हंसता है और मुझे भी हंसी आ जाती है।
हमारे मोहल्ले में सभी घरों के ऊपर पानी का स्टोर करने के लिए टंकी बनी हुई है। उसे रोजाना भरा जाता है और फिर दरिया दिली से उसका पानी सारा दिन इस्तेमाल किया जाता है। उसे भरने के लिए सभी ने मोटरें लगा रखी हैं। उसे चलाने के लिए घर के लोग किसी तरह सुबह 4 बजे उठ जाते हैं, उसको चालू करते हैं और फिर सो जाते हैं। उन्हें पता ही नहीं चलता कि ऊपर की टंकी कब भर गई और पानी ओवरफ्लो होकर घर के बाहर सड़क पर फैल गया। इस तरह फिजूल बहते पानी को रुकवाने के लिए मैं घर घर जाकर यह कहने लगा कि टंकी के भरते ही मोटर बंद कर दीजिए। आपके आलस के कारण पानी व्यर्थ जा रहा है। देखिए कितना बड़ा प्रयास है। वो सुबह 4:30 बजे उठकर घर घर जा रहा है और कई लोग सुबह सुबह उसे कितना बुरा भला कहते होंगे, पर उसने एक काम करने का ठान लिया, बीड़ा ले लिया। और आप बिजली भी फिजूल गवा रहे हैं। पानी तो व्यर्थ हो रहा है, बह रहा है, और मोटर चल रही है, वो भी तो बिजली से चल रही है, वो भी व्यर्थ गवा रहे हैं। अपने देश में दिन ब दिन बिजली पानी की ज़रूरत बढ़ रही है। यदि हम ऐसी फिजूल खर्ची करेंगे तो कहाँ से आएगा पानी और कहाँ से मिलेगी बिजली? कुछ लोगों पर मेरी बात का असर हुआ और वे अपनी मोटरें समय पर बंद करने लगे, पर बहुत समझाने पर भी कुछ अभी भी नहीं मान रहे। कुछ थोड़े कठोर होते हैं। कठोर क्या, अब दिमाग से थोड़े ज़्यादा तेज़ होते हैं, उनको वक्त लग जाता है समझने में। तब उस फिजूल बहते पानी का उपयोग करने की मैंने ठान ली। आप लोग जानते ही हैं कि मेरे घर के आगे एक छोटा सा किचन गार्डन है। पौधों के कई गमले हैं। मैं उस फिजूल बहते पानी को अपनी बाल्टियों में भर कर लाता हूँ और किचन गार्डन तथा गमलों में लगे पौधों की सिंचाई करता हूँ। देखिए, ये होता है जुनून। घर से दूर बह रहे फिजूल पानी का उपयोग कार धोने में करता हूँ। कार चलाकर वहां ले जाता हूँ जहां पानी ओवरफ्लो हो रहा होता है। इस तरह उन घरों के लोगों को पता ही नहीं चलता और उनके फिजूल बहते पानी का उपयोग भी मैं मुफ्त में कर लेता हूँ। कितने सुंदर भाव हैं और कितना अच्छा प्रयास है, और लोग उसका मजाक उड़ा रहे हैं। हाँ, कुछ मोहल्लावासी जो सुबह की सैर पर निकलते हैं वे मुझे मजाक में जल चोर जरूर कह देते हैं। मेरी इस जल चोरी की कहानी मोहल्ले में फैली तो कुछ और लोग भी समय पर जाकर अपनी मोटरें बंद करने लगे। अच्छाई का रास्ता दोस्तों मुश्किल ज़रूर है, उसको अपनाना असंभव नहीं है। प्रयास जरूर करने पड़ेंगे। समय पर जाकर अपनी मोटरें बंद करने लगे, पर मुझे अभी भी कभी कभी कहीं कहीं जल चोरी का मौका मिल जाता है। सुबह की सैर हो जाती है, कसरत हो जाती है और पानी फिजूल बह जाने से बच जाता है। ऐसे में जल चोर कहलाना मुझे बुरा क्यों लगेगा भला? जब उनके काम हो गए, कई लोग सुधर गए और कई सुधरने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें लगता है कि सुधर जाएंगे, तो उन्हें ये नाम अब बुरा नहीं लगता, क्योंकि उनके प्रयास सफल हो रहे हैं, वो उसे खुशी देते हैं। अब कोई मित्र कुछ नहीं बोला। वैसे दिन ब दिन गुप्ता जी खुश हो रहे हैं, क्योंकि वे देख रहे हैं कि अब कोई उनका मजाक नहीं उड़ाता है। कुछ तो पानी के बारे में उनकी आदतें अपनाने भी लगे हैं। अच्छाई क्यों नहीं कोई अपनाना चाहेगा? हाँ, थोड़ा जिद्दी होते हैं लोग, वक्त लग जाएगा, लेकिन अपनाना ही पड़ेगा और अपनाने में ही भलाई है। नहीं अपनाएंगे तो खुद ही कल को मुश्किल उठानी पड़ेगी, हमें भी और हमारे बच्चों को भी। और फिर तो कम से कम आज हमें इन चीज़ों को खरीदने के लिए दर बदर भटकना ना पड़ता। आज जो देश का हाल है, पानी बिक रहा है, हवा बिक रही है, अगर इससे भी हम समझ नहीं पा रहे ना, तो हमारा विकास कहाँ है? हम अपनी सेहत के लिए नहीं बदल रहे तो हम देश के लिए क्या बदलेंगे? पहले अपने तन के लिए अच्छी आदतें अपनानी पड़ेंगी, देश तो बात की बात है।
जब खुद स्वस्थ होंगे तो देश का सोचेंगे। तो स्वस्थ रहने के लिए अच्छी आदतें अपनाइए, वृक्ष लगाइए और पानी को बचाइए। तो कैसी लगी कहानी? बहुत सुंदर कहानी थी। आशा करती हूँ पसंद आई होगी और आप ये अच्छी आदतें अपनाएंगे भी जीवन में। और मेरे चैनल आकर्षण को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद। फिर से मिलूंगी एक और कहानी के साथ। शब्बा खैर।